अजय अग्रवाल जी हैं और समस्त हमारे विभाग का जमो अधिकारी मन है और प्रदेश का कोने कोने से आल जमो हमर किसान भाई मन बहन मन और आज के शुभ अवसर पर हमारे के मित्र मन, आज बहुत ही आज ऐतिहासिक क्षण हुए इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आज यतेक जन किसान मन के बीच में हमार प्रदेश भर का किसान के खाते में 25,47,538 किसान भाई के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि 20वीं किस्त की राशि 553 करोड़ 34 लाख रुपया आप मन के खाता में खटखट चल गए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दाब दिए, आप मन अपन मोबाइल के चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसर तरफ जाते, ठीक जगह जाते ने जी। दूसर का सरकार रहते दावे यहां वो चल जाए दूसर यहां है, लेकिन हमार सरकार आवे के बाद कम से कम ये तो हो ले भाई कि जेकर नाम से खाता है ओकरे नाम से जाते। हुआ थे कि नहीं हुआ थे तो ताली बजाओ तो भाई प्रधानमंत्री जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और जोर लगाओ, जय जवान, और जोर से जय जवान। और प्रधानमंत्री कहते जय जवान जय किसान के साथ साथ और जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये भी कृषि के लिए जरूरी है। और यही सोच लेकर के हमारे देश का प्रधानमंत्री बताइस ना, मई जून के महीना में हमारे देश भर का वैज्ञानिक मन और कृषि विज्ञान से जुड़ल सभी अधिकारी गांव-गांव में जा करके विकसित कृषि करना है, हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती कैसे करना है, एक बारे में हमारा अधिकारी बन वैज्ञानिक बन जाके बताएं। और किस तरह से किसान बनकर जो लागत है वो लागत ला कम करके उत्पादन को बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ी तब तो हमारा पॉकेट गर्म हुई जी, है कि नहीं। और जब किसान के घर में जब पैसा आते, किसान के तिजोरी जब भरे लागते, तो ओकर भी तरह तरह का सपना रथे वो पूरा करते। ओकर भी ओकर लड़का मन के बढ़िया बढ़िया ड्रेस बनी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी घोड़ावे लगी। आजकल किसान के अब एक से एक ट्रैक्टर आवत है, एक से एक मशीन आवत है। एकर लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है किसान मन के मशीनरी में 40% से लेकर के 50% सब्सिडी बेस पे हमारे मन किसान को उपकरण देवत है, ट्रैक्टर से लेके रोटावेटर से लेके हर फार से लेके सब जो है किसान भाई बहन मन के लिए आज एक सुखद क्षण है कि आज ये हमारे एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला सरकार हर आज देश भर के किसानों के चिंता करते हुए और हमारे प्रदेश का मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु जी के सरकार में आज देखो भाई आज जो है किसान सम्मान निधि के साथ साथ विकसित हमारे जो किसान हैं उनके साथ साथ सभी किसानों के हित में एक से एक योजना चलावत है। आज मैं मुख्यमंत्री जिला आपके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद से प्रदेश भर के किसान बनकर
3100 रुपया में धान खरीदे है। 3100 रुपया में और 21 क्विंटल 1 एकड़ में बताओ, जेकर कम भी धान होते ओकरो 21 क्विंटल हो जाते हैं। 21 क्विंटल ओकर भी हो जाते, ओकर भी पैसा अतिरिक्त पैसा मुख्यमंत्री जी देवते कर लिए। दोबारा ताली बजा के स्वागत करो। और एक अलावे आज के साथ साथ यही तो ही है, मुख्यमंत्री जो कहले भाई कि देखो रे भाई, प्रदेश के किसान जमो, भाई लोग बहन लोग, आप खाली धान पर आश्रित मत रहो। धान के अलावे दूसर भी फसल हमारे छत्तीसगढ़ का कोदो है, कुटकी है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। एकर उत्पादन में भी हमने मन के ध्यान देना है। मसाला के खेती में भी ध्यान देना है। फूलों के खेती को भी बढ़ाना है, फल फूल के लिए भी बढ़ाना है। एकर लिए भी हमार देश का प्रधानमंत्री विशेष योजना चलाए है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी विशेष योजना चलाए कि आज जो है ओकर लिए भी जो धान का रकबा जो कम करके वो खेत में जो ऊंचा वाला खेत है जहां पानी का कम लगते, ऐसा जगह देख करके वो खेत के वो धान के बदले अगर दूसर फसल लगाओगे तो कर लिए वो भी अतिरिक्त राशि हमारे मुख्यमंत्री जी के कृपा से प्रदेश भर के किसान मन के 5,62,000 किसान के खाते में 10-10 हजार रुपया ऊपर से डालल है। ऐसे किसान के जी और एक बाद भी भूमिहीन किसान भाई मन के लिए एक बड़े योजना आल रहे कि जो 5,62,000 जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान मजदूर कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त राशि देवे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री का उनका आशीर्वाद से जमो किसान भाई बहन के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री है अपन भाषण में बोले कि अभी हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक धन धान योजना लागू करे। ये धन धान योजना वो जगह में जहां की उत्पादकता कम है, जहां के हमारे किसान मन पूरी तरह से विकसित नहीं है, सक्षम नहीं है, ऐसे जगह में भी ओकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए लाभ का खेती कैसे हो सके एकर लिए योजना लागू करे है। हमारे विभाग का अधिकारी मन आप मन के बीच में जाकर के संपर्क करें, योजना के बारे में बताओ थे, ओकर लाभ लेना है हम सबके। आज ये अवसर पर उनके कहते हुए हर्ष होत है कि आज जते पिछली बार हमार किसान सम्मान निधि मिले रहे ओकर से ए बार ये दाव जो है 2 लाख अधिक किसान मन का नाम किसान सम्मान निधि में जोड़ल गल है। और एकर अलावे भी मैं यही निवेदन करहूं कि भाई देखो कोई भी आदमी न बचे, जेकर भी नाम छूटे है वो सभी का नाम किसान सम्मान निधि में जुड़ना चाहिए। आज कहते हुए हर्ष हुआ थे कि 2019 से लेकर के अभी तक 9,765 करोड़ का राशि का भुगतान करल गल है। और आज जो खुशी के बात है कि आज जो हमरे मन जो पैसा देवत है ओकर में 23-24 की तुलना में मैं बताएं कि 2,75,000 अधिक किसानों का नाम एकर में शामिल करके एकर लाभ जो है हमारे किसान प्रदेश के किसान भाई बन के मिलत है। मैं आज के अवसर पर आप मन जमा होकर अत्येक जन आए हैं जी, अपन अपन जगह से आए हैं और माननीय मंत्री जी का भी बात सुनने चाहा था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भाषण ला तो सुने ही हमारा सीना चौड़ा हो गई। सब बात ला इतना बढ़िया बताई, इतना अच्छा लगी तो बताओ तो ताली बजा करके लगिस कि नहीं भाई? बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ थोड़ा मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो।
हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय कृषि मंत्री जी। आपके प्रेरक उद्बोधन हम सबके मार्गदर्शन कर ही सब किसान भाई बंधु मंडला आप अपन आशीर्वचन से अनुग्रहित करे हाव। अब आगे बढ़त हुए हम सादर आमंत्रित करत हन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी लाओ खर उद्बोधन पर। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी। जम्मू किसान भाई मल्ला, जय जोहार, जय श्री राम, जय सतनाम। आज खुशी के बेरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 20वां किस्त सब्बो किसान के खाता में माननीय प्रधानमंत्री सीधा सीधा सबके खाता में भेजे है। तो आओ एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी के आप सब स्वागत करियो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदिवासी किसान बेटा बहुत सहज बहुत सरल सम्माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजमान है। उखर भी जोरदार ताली बजा के आप सब जन स्वागत करियो। आदरणीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, आदरणीय विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। मंच में विराजमान जिखर बातला भी आप मन सुने हो, हमारे यशस्वी कृषि मंत्री सम्माननीय राम विचार नेताम जी के लिए भी जोरदार ताली बजा के आप सब अभिनंदन करियो। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सम्माननीय विधायक श्री सुनील सोनी जी मंच में विराजमान है। आदरणीय विधायक सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय विधायक श्री खुशवंत साहेब जी, आदरणीय विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, आदरणीय नवीन अग्रवाल जी, आदरणीय जितेंद्र साहू जी हमारे तेलखाने बोर्ड के अध्यक्ष, ये सबो नेता मंच में विराजमान है। जोरदार ताली बजा के आप सब जन स्वागत करिए। हमारा आयुक्त आदरणीय महादेव कावरे जी, हमारे कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, आदरणीय सक्सेना जी, जम्मू हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जम्मू अधिकारी कर्मचारी, हमारे जम्मू किसान भाई मन, हमारे बहिनी मन और हमारे पत्रकार साथी, आप सब जन उपस्थित हो। आज के डेरा में मैं जम्मू किसान भाई बहिनी मन के अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं, मैं आप सबके प्रणाम करत हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ के धरती से पूरा देश भर के किसान मन के खाता में 20वां किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजे है। 2019 में ये योजना के प्रारंभ करे गए रही से किसान सम्मान निधि के, तब तरह तरह के बात उस समय विपक्ष के साथी मन बोला है कि भाई ये तो केवल चुनाव के लिए प्रधानमंत्री योजना लागू करे है, ये चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाए। पर मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करना चाहूं। 2019 से लगातार अब तक 20वां किस्त की राशि पूरा देश भर के किसान के खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं। 9 करोड़ से ज्यादा किसान के खाता में 20,500 करोड़ से भी ज्यादा की राशि किसान के खाता में ट्रांसफर किए गए हैं। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात कराऊं तो छत्तीसगढ़ के 25 लाख से ज्यादा किसान के खाता में 553 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधा किसान के खाता में ट्रांसफर हुई। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं किसान हितैषी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन किसान के बारे में सोचते। पहले किसान के बारे में बहुत बात करें, किसान के नाम में राजनीति हो, लेकिन हमारी सरकार
न केवल किसान के बारे में बात करते बल्कि किसान के तरक्की के बारे में सोचते। किसान कैसे तरक्की करी, किसान कैसे आगे बढ़े। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं हुई, किसान तरक्की नहीं करे, हम देश के तरक्की के कल्पना साकार नहीं कर सकन। एक से माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक योजना के माध्यम से हमारे किसान भाई मन के जीवन ला सवारे के काम करे थे। मैं जम्मू किसान भाई आप सब जन उपस्थित हो, मैं आप सब ला बधाई देता हूं। बहुत विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब ला अभी अपन उद्बोधन के माध्यम से बताई से, माननीय कृषि मंत्री जी भी बताई न हुए। मैं आप सबसे कहना चाहूं कि हमारे देश में यदि हम 15 साल 20 साल पहले की बात सोची तो क्या स्थिति रही सब है। छत्तीसगढ़ में गरीबी है, छत्तीसगढ़ में भुखमरी है, छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करते हैं, ये पहचान हुआ करता था छत्तीसगढ़ का। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी छत्तीसगढ़ियों के सम्मान के लिए एक नए राज्य का निर्माण किया। और जब नए राज्य का निर्माण हुआ तो प्रदेश में किस तरह की परिवर्तन आया है, हम सब लोग इस बात को महसूस करते हैं। मैं उस दिन को भी याद करता हूं जब हम लोग अपने गांव से स्कूल जाया करते थे 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल मारी भर चिखला में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की समस्या और हमारे बच्चे हमारे विद्यार्थी पढ़े, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद एक एक गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। आज गांव में जो तरक्की आई है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। हमारे किसान भाई कर्जा लेते थे 10%, 15% ब्याज पर, लेकिन किसानों को उन सेठ साहूकारों की कर्जा से मुक्ति दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाया। हम सब किसान हैं, महसूस करते हैं। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम जितना कर्ज लेते हैं उतना ही कर्ज पटाते हैं। और ये काम करने का काम किया है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं भी किसान हूं, किसान का बेटा हूं, मैं खुद कर्ज लेता हूं और जितना कर्ज लेता हूं उतना ही हम पैसा धान के माध्यम से हम लोग पटाते हैं। तब किसानों के जीवन पर यह तरक्की आई है। किसान के नाम पर राजनीति करने वालों को हम लोग कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों का सम्मान करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं देश भर के किसानों के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, इस देश में गरीबी हटाने का काम यदि किसी सरकार ने किए है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब के घर पर हर महीने मुफ्त चावल भेजने का काम हमारी सरकार करती है। 81 करोड़ जनता के घर मुफ्त राशन भिजवाने का काम यदि कोई कर रहे हैं तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय विष्णुदेव जी मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप सब लोग। 1 रुपया किलो में चावल हर गरीब के घर भेजने का काम आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने हमने जो कहा वो हमने किया। हमने कहा था, आप लोगों से वादा किया था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। हमने जो कहा वो हमने किया। आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद 3100 रुपये में धान खरीदना और 21 क्विंटल धान खरीदने का काम हुआ। हमने कहा था कि हम एक साथ भुगतान करेंगे और मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक साथ किसानों के खाते पर पैसा भेजा गया है। ये हमारी सरकार है। किसानों को रुला रुला कर पैसा देने वाली, 4-4 किस्त में देने वाली सरकार नहीं, ये विष्णुदेव जी की सरकार है, किसानों की सरकार है, आपकी सरकार है। एक मुश्त देने का काम किया। हमने कहा था कि हम 2 साल का बोनस राशि एक साथ आपके खाते पर देंगे। हमने वो भी वायदा निभाया, एक साथ 2 साल का बोनस राशि दिया। गंगा जल लेकर कसम खाने वाले लोग केवल किसानों की बात करते हैं, केवल नारे लगाते हैं। मित्रों, नारा लगाने से न गरीबी हटती है, न भूख मिटती है। योजनाएं बनानी पड़ती है, उन योजनाओं को धरातल पर लाना पड़ता है और यही काम किया है आदरणीय मोदी जी की सरकार ने और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार ने। आज देश किसानों के साथ
एक नई दिशा में चल पड़ा है। हम सब किसान हैं। बिना किसानों की तरक्की के, बिना किसान की खुशहाली के हम देश की विकास की कल्पना को साकार नहीं कर सकते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की तरक्की के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से हम सब किसानों के जीवन को संवारने का काम किए हैं। बहुत विस्तार से यहां पर चर्चा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सबको एक बार पुनः किसान सम्मान निधि के लिए बधाइयां देते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी ओर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी। आपकी प्रेरक उद्बोधन से हमन छत्तीसगढ़ के सबो किसान मन के बहुत भलाई हुई। और अब अवसर है वो बेरा के जब हमन अपन मुखिया के आशीर्वचन ला सुनबो, तो जोरदार ताली के साथ हम मंच में आमंत्रित करत हन उद्बोधन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर वे हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। आज हमारे कृषि प्रधान देश भारत और हमर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान मन बर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज सावन के पवित्र महीना में काशी बनारस से हमर किसान मन के खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतरण करीन है। और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान जमन के प्रभावी उद्बोधन हमन सब सुनेन। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री और किसान पुत्र श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, तेलघानी बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र साहू जी, रायपुर के कमिश्नर महादेव कावरे जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति डॉक्टर आर सक्सेना जी, अजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सबो हमर महानुभावगण, कृषि विश्वविद्यालय के और कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से यहां पर उपस्थित हमारा अन्नदाता भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन। ये सावन के पवित्र महीना चलत है। मैं सबसे पहले आप मल्ला पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उनके आशीर्वाद हमार छत्तीसगढ़ ला आप मल्ला सबला सदैव मिलते रहे, हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के
पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मतलब भी आज 20वीं किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है, वो वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर एक मुश्त उमन के खाता में भेज देथन। 2 साल के बकाया बोनस भी रही से 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया। और ओला भी हमन सरकार बने के 10 दिन के अंदर में 13 दिसंबर 2023 के सरकार के गठन हो रही से और 25 दिसंबर 2023 के ही 2 साल के बकाया बोनस ला भी भेजे के काम आप मन के सरकार करी से। तो इस तरह से यहाँ किसान मन के हित पर हमारे सरकार लगातार काम करत है। और जो भारत शासन से किसान मन के हित पर हुई से आप सबला मालूम है। और मोला बताते हुए गौरव होते कि जब ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहीन, तो मन के सरकार में सांसद के रूप में मोला भी काम करे के अवसर मिलिस। और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करीन हमारे देश में। ओकर लिए पहले हमार किसान मला अच्छा खेती करना है, अगर पूंजी नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हम लोन लेत रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनी तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन। और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के केसीसी में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज हुई से। और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एकर लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास हुई से। तो इस तरह से लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करी नहीं 24,000 करोड़ के। और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मल्ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी
सिंचाई के रकबा कैसे बढ़े एक लिए प्रयास करत हन। और अभी विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जहां नक्सलवाद से बड़ा मजबूती के साथ हम लड़त हन और नक्सलवाद अपन अंतिम सांस ले थे, नक्सलवाद के कमर टूट गई से, लेकिन वो क्षेत्र में हमारा विकास भी पहुंचाना पड़ी, खेती ला भी आगे बढ़ाना पड़ी। इसलिए बोध घाट परियोजना और इंद्रावती नदी से महानदी ला जोड़े के काम, ये सब के भी चर्चा चलत है। अभी मैं 3 दिन के दिल्ली प्रवास में रहे तो अभी भी कल ही मैं CR पाटिल से मिल के कर चर्चा करे हों और ये दोनों परियोजना पूरा होने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में हमारे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई के रकबा बढ़ने वाला है। तो इस तरह से हम लगातार काम करत हन और धान के क्षेत्र में हमन अंतर के राशि देत हन। लेकिन जैसे हमारे कृषि मंत्री जी बताइन कि हमारा खाली धान में निर्भर रहना नहीं है बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की हमन गर्मी में देखा थन कि गर्मी के धान में बहुत पानी लगथे, बिजली भी लगथे, तो अब पेयजल के भी समस्या होने वाला है। तो ये सबला सोचते हुए हमारा दलहन तिलहन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ी। और मंत्री श्रीमान, जोरदार ताली तो अच्छी बजना चाहिए करण सिंह जी के लिए। माननीय करण सिंह जी इस अवसर पर हमारी प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री लिए स्वावलंबी बन सकी और हमारे किसान मंठन जो मजदूर मन काम करते लेकिन खुद भूमिहीन है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर मन की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है हमारे प्रदेश में। अभी पिछले समय हमन 5,62,000 ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर मल्ला उमन के खाता में 10-10 हजार रुपया दे के काम करे हन। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लगातार सरकार प्रयास करत है और मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी में इस सब में भी किसान आगे बढ़े। एक लिए भी आपन देखिया इस साल के बजट में तो बहुत पैसा के प्रावधान करे हैं और ये सब में भी किसान बहुत आगे बढ़ सकत है। धान सबसे भी ज्यादा फायदा मत्स्य पालन में और उद्यानिकी में ये सब में है। और अभी हमारे प्रदेश में अभी 6 जिला पायलट के रूप में लेहे हन और वहां पर दुधारू पशु देह के काम करत हन। ग्रुप काम कर रहा है और ऐसे ही एक बड़े उद्योगपति हमारे बीच जो वर्तमान में भी कई राज्यों में काम कर रहे हैं, बंगाल, असम, झारखंड और वो मध्य प्रदेश की धरती पर आष्टा में शुरुआत कर रहे हैं हमारे विशाल अग्रवाल जी। जोरदार अभिनंदन विशाल अग्रवाल जी के लिए। बारमाल्ट के श्रीराम जिंदल जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन। ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए, जोरदार अभिनंदन कर दो। पुष्पराज सिंह, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। शुभम खंडेलवाल, इको कांक्रीट उत्पादन करे के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब में भी आगे आपन के आय की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कर से हमारे किसान मन के आय में और वृद्धि होने वाला है। हमन अपन प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती ला भी और मिलेट्स के खेती ला भी बढ़ावा देथन और एक लिए भी NCOL के कंपनी है, ओकर साथ में हमार सरकार के MOU हुई से और आज दंतेवाड़ा जैसे जिला में मिलेट्स अनश्री के उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़त है। आजकल ओकर भी कीमत अच्छा मिलने वाला है, अच्छा मिलत है। तो ये तरफ भी कोदो, कुटकी, रागी ये सब के खेती में भी आप मल्ला आगे आना है, भी अच्छा कीमत किसान मल्ला मिलने वाला है। तो ये सब आप मल्ला कृषि के क्षेत्र में आगे आना है और लगातार हमन कृषि आगे कैसे बढ़े एक बार सरकार चिंता करत है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला जो मल्ला आज
किसान सम्मान निधि के पैसा उमन के खाता में आई से उमन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए और ये पैसा के सदुपयोग करें, अपन खेती के बढ़ाई में होकर उपयोग करें, ऐसे अपेक्षा करते हुए और फिर से एक बार आप मल्ला ये पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज के ये अवसर शनिवार है, भगवान शनि देवता की विशेषता है, उनके आशीर्वाद से जिस दिन शनिवार को जिस संस्थान के भूमि पूजन होते हैं जीवन भर कभी हानि नहीं होती है, ये पक्का रहता है। यह भगवान शनि की कृपा। या तो शनि किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन शनि को प्रसन्न कर लो तो दुनिया में कोई आपको छेड़ेगा नहीं, ये पक्का है। ये गारंटी शनि महाराज की है। ये देवता भी है, आनंद भी है। और आप तो वैसे भी इच्छा मन वाले हैं। शनि महाराज और गणेश जी महाराज, सलकनपुर की मैया, चारों तरफ से आनंद की वर्षा हमारे लिए। ये गांव के मामले में थोड़ा थोड़ा आग्रह चल रहा था, बढ़िया खेड़ी। अरे जहां बढ़िया काम हो वो सब बढ़िया खेड़ी होती है। ये हमारा जहांगीरपुरा का आनंद भी बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। आप तो बोलते रहो, अपना क्या जा रहा है। जहांगीरपुर का आना अपने आप हो रहा आनंद। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाने में सब पूरा हो जाता, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये आनंद तो लुटाने के लिए अवसर है। आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कई कारण से आज का दौर, आज का समय भारत का, मध्य प्रदेश का एक अलग प्रकार के अवसर दे रहा है। कितना अच्छा लगता है। दुनिया का ये जो बदलता परिदृश्य है, वर्तमान के हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अब तो हर जगह से आवाज आती है कि बदलते दौर में भारत की भूमिका क्या हो रही है। हम व्यापार का मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए मध्य प्रदेश और देश के लिए माननीय मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने, हां वो कह रहा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। भारत के किसानों के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया की सारी ताकतों से टकराने के लिए भी तैयार है और अवसर देने के लिए भी सबसे आगे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिनके नेतृत्व में भारत फर्स्ट, भारत के अंदर के उद्यमी अपनी उद्यमशीलता से आगे बढ़े। भारत के किसान अपनी अलग प्रकार की सारी मेहनत, सारी मशक्कत, सारी ताकत लगा करके वो फल, सब्जी, फूल, सभी प्रकार के उत्पादों में अपनी अपनी किसानी आधार पर दुनिया की निगाह हमारे अपने लिए अलग प्रकार की होगी। लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। मैं आज जब यहां भूमि पूजन कर रहा हूं तो 6 नए करार फिर कर लिए और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का समय है। क्या आनंद आ रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश, और ये हमारे उद्योगपति ने अच्छे संशोधन किए। हमारी तो इतनी पवित्र आत्मा है कि हमारे पास तो एमओयू में भी जो लिखा है, अब आप बताओ यहीं पे जो बोला है कोई अंदाज लगा ले। हमारी वान्या वेदा ग्रीन्स ने अपने लिए आस्था में जो फैक्ट्री लगाने की बात कही, और फैक्ट्री लगभग 100 करोड़ की लगेगी, इसमें भी कोई मना नहीं। और उनने कहा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण में नहीं, 115 करोड़ की, में 15 करोड़ का घाटा है। लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति के 15,000 करोड़ के कारखाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में वो काम करते हैं। पावर उनके पास है, उनकी अपनी
खुद का विद्युत उत्पादन का बड़ी इकाई चलती है, माइनिंग सेक्टर में इस्पात में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो पहली बार हमारे यहां अपने राज्य के अंदर, कितनी अच्छी बात है जो उनने कहा है, हमारी सरकार ने, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगाकर के 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। हमने ये जितनी भी परमात्मा की कृपा से नर्मदा जी, सोन नदी, केन बेतवा, सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग पहले भी किया जा सकता था, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया। किसान और समृद्ध हो सकता था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दृष्टि दोष होने के कारण से आंखों में मोतियाबिंद और कह रहे दुनिया धुंधली दिख रही। अरे भैया, तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करा लेते, दुनिया सुंदर दिखने लग जाती, लेकिन इनके आंखों में उस तरह से निगाह नहीं गई, इसलिए दुर्भाग्य से केवल 7 लाख हेक्टेयर का रकबा हमारा था। हां, हमारी सरकार बनी 2002-03 में, और माननीय मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबने अपना अपना काम करते करते जब मेरी सरकार बनने तक हमारे राज्य के अंदर 43,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। कहां 7 लाख, कहां 43,000। और मुझे इस बात की खुशी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। पर्याप्त बिजली हमारे पास है, मेहनत कश किसान आंख में आंख डाल करके सूर्य देवता के साथ अपने पसीने से खेतों की दशा बदलने को तैयार है। केवल सरकार का आश्रय चाहिए था, पर्याप्त बिजली दे दो, पानी दे दो, मेहनत तो किसान खुद कर ही लेंगे। और ये जो मैंने फैक्ट्री की बात कही, ये जो फैक्ट्री है जिसके आधार पर ये फूड इंडस्ट्री का आप शुभारंभ कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता, उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना उनने कहा कि यहां गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मीट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में, आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है, और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन, 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। अगर नीचे तक का पूरा आंकड़ा, क्योंकि फल हम उगाएंगे, सब्जी हम करेंगे, फसल हम करेंगे, फसल को उठाकर जैसे मंडी में बेचने जाते थे, और मंडी में केवल हमको उस समय रोज उतरते चढ़ते भावों के आधार पर फसल के दाम मिलते थे। अब ये हमारी सच्चे अर्थों में फूड इंडस्ट्रियां लगने से ये हमारे दाम को भी ऊपर ले जाएगी, और हमारे लिए वर्तमान में और फसल उत्पादन को प्रेरित करेगी। आज के इस अवसर पर ऐसी एक नहीं, लगातार आपके पावर ट्रांसफार्मर की ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी है, लगभग 1000 करोड़ की तो अकेली यही है। और इनने अभी कहा है कि ये थोड़ी जमीन हमको कम पड़ रही, जमीन बढ़ा दोगे तो अमर जी ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये एक से बढ़कर एक कितने प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं। बार माल्ट, माल्टिंग, आप भी फूड प्रोसेसिंग में आप बढ़िया खेड़ी फेज 2 में आ रहे हैं। इसी के आधार पर एक बार जोरदार अभिनंदन, इनके लिए भी ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर। और हम तो भाग्यशाली हैं, आपके सीहोर जिले में डबल आशीर्वाद मिलना है। अभी तो नर्मदा का हमको जो लाभ मिल रहा है, मिल ही रहा है, लेकिन बाद में अभी इसी के साथ साथ हमारी ये जो केन बेतवा नदी योजना है, इसका लाभ भी सीहोर जिलों को मिलने वाला है।
डबल डबल लाभ मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी आस्था से लगाकर शाजापुर तक का, पूरा मालवा का, और यहां नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हम लगातार माहौल बना रहे हैं। तो आज ये इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, एक के बाद एक आज लगभग कितने प्रकार का भूमि पूजन हो रहा है, कितने करोड़ का करण सिंह जी है? थोड़ा कम जोड़ रहे हो आप। यह आंकड़ा लगभग मेरे हाथ में ही 1582 का तो है, और वो जमीन मांग रहे तो 2000 करोड़ से ऊपर जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, बेटे बेटे घाटा मत करो, ये बढ़ता जा रहा है, आपके ही विधानसभा में हो रहा है। वो सुदेश इसलिए कह रहा है वो हिसाब नहीं रखते, इसलिए मेरे गांव का नाम लिख दो, वो पक्का हिसाब रख लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे करण सिंह जी, भोले भाले आदमी है, लेकिन आपकी विधानसभा में निवेश हो रहा है। और ये पैसे का सवाल नहीं, इनसे कई प्रकार के, कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलने वाला। सच मानो मैं बाकी काम तो कर ही रहा हूं, एक के बाद एक सरकार आधारित जन कल्याण के कामों के लिए, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्रियां केवल हमारे सुख के लिए नहीं है। हमने देवस्थान में नमन करते हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देके हमको सुख संपन्न से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योगपति भी अपने पैसे के निवेश से वो स्वांत सुखाए, खुद के सुख की बात नहीं करते हैं। खुद के सुख के लिए तो 2 रोटी का प्रबंधन परमात्मा ने बहुत अच्छे से कर दिया है, लेकिन एक इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री कई चुनौतियां भी लाती है, मजदूरों की समस्या आती है, विभागों के साथ जुड़कर कई कठिनाइयां आती है, कई राज्यों से बाहर आकर जाना आना पड़ता है। आप अंदाज लगा लो, वो बंबई रहते हैं अमर जी, लेकिन ये अपने अमर जी तो झारखंड रहते हैं, और ये उल्टा पुल्टा हो गया क्या, विशाल जी झारखंड रहते हैं, अमर जी मुंबई रहते हैं। लेकिन आप बताओ, अपने घर के आसपास भी दुकान खोलता तो लोग घर के पास दुकान लगाना चाहता, लेकिन उद्योगपतियों ने अपने देश की व्यवस्था में विश्वास करके कितने प्रकार से लोगों को रोजगार देने के लिए हिम्मत के साथ हमारे राज्य में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी ये हमारे हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की तो तासीर ही ऐसी है, कोई एक बार हमारे साथ आके जुड़ जाए तो जीवन भर का रिश्ता बनता। जोरदार अभिनंदन ये मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए। कोई इस प्रदेश का, कोई उस प्रदेश का, सारे किसी प्रदेश के, हमें इस बात की खुशी है कि देश का दिल अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में उद्योगपति आकर उद्योग लगाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार दिलाते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी युवा अपने अलग अलग प्रकार के, कोई अपने प्रकार से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, और अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य को युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने राज्य के अंदर भी। और सरकार अपने उत्तरदायित्व को और निभा रही है। रोजगार परक अगर कारखाना लगाओगे तो न केवल बिजली, पानी, भूमि, बाकी अलग से दूसरी छूट, बल्कि प्रति लेबर अगर बहन होगी तो 6,000 रुपया महीना 10 साल तक, और भाई होगा तो 5,000 रुपया महीना, उसको भी 10 साल तक, 5 साल तक अलग अलग कारखानों में हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से मजदूर को पेमेंट करो और हम अपनी तरफ से अपना योगदान देंगे, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजगार आधारित मंदिर बना रहे हो एक तरह से, इसलिए जोरदार अभिनंदन हमारी इस भावना के लिए। देश भर में सबसे तेज गति से अगर इस दिशा में कोई काम कर रहा है, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार काम कर रही। और केवल एक नहीं, अलग अलग प्रकार से आपको जानकारी के लिए बता दें, एयर एम्बुलेंस पूरे देश के अंदर सबसे पहले किसी ने लागू की है तो मध्य प्रदेश ने लागू की। हमारी एयर एम्बुलेंस में केवल बड़े आदमी नहीं, बड़े आदमी के लिए तो भुगतान ले लेंगे, लेकिन जहां कहीं भी बीमार हो जाए, कोई कारण से उसकी कठिनाई का मौका है और उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ताकि उसकी उचित चिकित्सा हो जाए, तो एयर एम्बुलेंस सामान्य लोगों के लिए सामान्य किराया में, लेकिन आयुष्मान योजना वाले जो भी व्यक्ति होंगे, गरीब से गरीब आदमी, तो 5 लाख से लगा के 10 लाख तक भी लगेगा, सरकार 1 रुपया नहीं लेगी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए।
गरीब से गरीब आदमी के जीवन बचाने के लिए पूरे देश के अंदर हमारी इस एयर एम्बुलेंस के इस योजना की कई राज्य कॉपी कर रहे हैं। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अभी हमने संवाहन की योजना भी चालू की। कोई कारण से घायल होता है, एम्बुलेंस आके उसका इलाज कराने के लिए ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो कोई कारण से इलाज के बाद भी बचा नहीं, उसका शरीर छूट गया। ऐसे में गरीब आदमी है, गांव ले जाना है, किसी और दूर स्थान पे ले जाना, कभी वो हाथ में अपने बच्चे की लाश ले जाता है, कभी वो ठेले पे ले जाता है, कभी कोई वाहन साधन से ले जाता है। बड़ा आदमी तो सक्षमता से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करे। ऐसे में हमने योजना दूसरी चालू की है, सब वाहन की प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 सब वाहन, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां हम 4-4 सब वाहन रख रहे हैं। घर तक जाके पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रही है। हमारी संवेदनशीलता है, हमारी भावना है कि व्यक्ति के जीवन में ये कष्ट का समय आए तो उसके साथ खड़े होते दिखाई देना चाहिए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना है। अभी आप अपनी कोई होटल लगाओ मध्य प्रदेश के अंदर, आप 100 करोड़ का निवेश करोगे, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारी सरकार इस प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बढ़ा रही है। हॉस्पिटल खोलो, 100 बेड का हॉस्पिटल से ऊपर का आपका होगा, 100 करोड़ का निवेश है, उसमें भी 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने वाली इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है, जिसके माध्यम से हमको लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मेक इन इंडिया, हमारे देश के अंदर हमारी क्षमता से हमारे कारखाने काम करते जाए, हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान, उनको रोजगार मिलता जाए, दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके भारत के देशवासी अपने देश पे गर्व कर सके, ये मौका लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर आज बदलते दौर का भारत है, समय बदल रहा है। आइए हम सब आने वाले समय में, इसलिए इंडस्ट्री के मामले में आज भले ही राज्य में छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आज आपके सामने बात कर रहे हैं, कल भी काम पे कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा है कि निवेश के लिए एक दिन नहीं, लगातार सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 24 घंटे अनवरत चल रहे हैं। इसलिए एक के बाद एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सीहोर में आपसे आज बात कर रहा हूं, लेकिन सीहोर में माननीय अग्रवाल जी आपको फिर बुला रहा हूं 12, 13, 14 अक्टूबर को इसी सीहोर के अंदर हमने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपो करने के लिए राज्य में 3 जगह बनाई। अभी महाकौशल में नरसिंहपुर में किया है, उसके पहले मालवा में, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में किया था, इसके बाद चंबल में करेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में पूरे देश के नहीं दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्वनाम धन्य संस्थानों के अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों को, किसानों को, दूध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों के लोगों को कृषि आधारित दृष्टि से एक बड़ा मेला लगाएंगे, ताकि ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने। दूध उत्पादन में भी हमारा 3रा नंबर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी हमारी गौशालाओं में आज प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा, जिसके माध्यम से आप दूध उत्पादन करिए। और गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम खरीदने का IMOU कर रहे हैं, और 5000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौमाता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गो उत्पाद, आजकल तो गौमूत्र, गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है,
हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, इसलिए तो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। यह आनंद हमको आता है, इसलिए दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, हम वो दौर वापस लाना चाहते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। एक के बाद एक इसी महीने 14 अगस्त को बलराम जयंती आ रही है, इसलिए किसान की बेहतरी के लिए बोलिए भगवान बलराम की भी जय बोल रहे हैं, और गोपाल कृष्ण के माध्यम से भी उनके जीवन के विविध पक्षों को सबके सामने लाने के लिए, जैसे गोकुल वृंदावन का महत्व है, हमने गांवों की भी कल्पना की है। एक ब्लॉक में पहले एक वृंदावन गांव हमारी सरकार बना रही है, जिसमें वो सब प्रकार के स्वावलंबी गांव बनाने के सारी चीजें जुटाने का प्रयास करेंगे। और जहां जहां जैसे गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई, और वो स्थान उनसे कृष्ण भगवान की लीलाओं के कारण से दुनिया में आकर्षण का केंद्र और श्रद्धा के स्थान बने। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया, भगवान कृष्ण का मध्य प्रदेश से भी संबंध है। कंस को मारने के बाद अगर उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई स्थान पूरे देश में था तो वो मध्य प्रदेश था, उज्जैन था, सांदीपनी आश्रम था। हमें इस बात का गर्व है। ऐसी एक नहीं कई लीलाएं हुई है। गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बढ़िया स्थान वो सांदीपनी आश्रम के थोड़ा आगे महिदपुर तहसील में नारायण नामक ध्यान है। नारायण नामक धाम में भगवान कृष्ण की मित्रता का सर्वोच्च स्थान बना है, जब गरीब अमीर की दोस्ती का वो स्थान बना है। इंदौर के पास का जहां पर भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया। एक तरफ हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे अलावा जो दल हैं वो समाज को जातियों में एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। हम पारस्पर, हम सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। हमको मालूम है आज थोड़ी समय की सीमितता है, लेकिन आने वाले समय में ये तो सावन का महीना है, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारी अपनी बहनों के लिए परिवार के अंदर भारतीय कुटुंब परंपरा में बहनों का जो महत्व है वो महत्व सबसे बढ़कर है। हम सब जानते हैं इसी राज्य ने सबसे पहले बहनों के कई क्षेत्रों में जीवन में बदलाव के काम किए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई प्रकार के योजनाओं में, और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनने दुनिया के सामने बताया। दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भी बहनों को वो अधिकार नहीं देते जो हमारी सरकार ने दिया। आदिवासी बहन को पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत और उसका राष्ट्रपति बनाकर के गौरव दिया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के लिए। आदिवासी भाई बहन की भी इज्जत होना चाहिए और उनको आगे बढ़ते देखना चाहिए। दुनिया देख रही है, हम सब जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति का पद भी हमारी आदिवासी बहन को दिया है, और उससे आगे बढ़कर के भविष्य में लोकसभा विधानसभा में भी 33% का आरक्षण लोकसभा के माध्यम से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए एक बदलते दौर का भारत बदलती दुनिया के सामने एक अलग रूप में दिखाई दे रहा। आइए हम सब संकल्प करें, लगातार ऐसे जनहितैषी कामों के साथ। आमतौर पर मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। आपको लगा होगा कि यार हमको सामने कवर करना रहता है, हमको अलग क्यों कर दिया। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। ये हमारा नेतागिरी का पैटर्न भी ऐसा बन गया है कि आमतौर पर कोई भी आयोजन करो, पत्रकार सामने होना चाहिए, ताली बजाने वाले पीछे होना चाहिए, नेता भाषण देने वाले होना चाहिए। ये एक डिजाइन बनी हुई इस आयोजन की। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, ये थोड़ा कार्यक्रम बदला है। हमने आप मंच भी देखो, हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हमने उद्यमशील लोगों को बिठाया है, जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि अकेला एक व्यक्ति कहां दुबई और कहां विदेश में रहते थे, लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से गए व्यक्ति आज बदलते दौर में भारत में फिर उद्योग लगाने आ रहे हैं। और उद्योग लगाने नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दिलाने आ रहे हैं।
कई लोगों की जिंदगी में 2 रोटी अगर सुख से मिलेगी तो आपकी उस हिम्मत के कारण मिलेगी, सरकार के आश्रय से मिलेगी। इसलिए हमने डिजाइन बदली है कि हां, हमारे देश के अंदर अपने उद्यमशील की भी वही इज्जत होगी जो मेहनत का किसानों की होती। जोरदार अभिनंदन करो, ये समान रूप से ये डिजाइन बनाया गया। इसलिए मंच के ऊपर भी हमने कोशिश की है कि हम भी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों से भी बुलवाते हैं। आमतौर पर उद्योगपतियों को पता नहीं क्या समझते थे हमारे पुराने लोग, पता नहीं क्यों उनकी अपनी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन उद्योगपति के बिना किसी राज्य की या देश की प्रगति कैसे हो सकती? उनकी अपनी उद्यमशीलता के कारण से सदियों से भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी। लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया। बाघ, जोरदार अभिनंदन करो। अपनी क्षमता योग्यता के साथ भारत दहाड़ रहा है, दुनिया सुन रही है। आइए इस दौर में एक बार फिर आनंद के साथ अच्छे कार्यक्रम की बधाई देते मेरी बात समाप्त करता हूं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी समतुल्य दृष्टि से निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है, हर क्षेत्र निखर रहा है। और कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करती हूं एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक श्री विशाल सिंह चौहान जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज सीहोर के इस बढ़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हमारे बीच में मौजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं मंचासीन हमारे सभी प्रमुख उद्योगपतिगण, माननीय प्रमुख सचिव जी, जिला कलेक्टर महोदय और सामने मेरे उपस्थित मीडिया के हमारे सभी